रुए जमीन पर इंसान को हर दौर में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन इंसान ने अपनी दानिशमंदी से हर आफत का सामना किया। इन मुश्किल हालात में ऐसे इंसान सामने आते हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। ऐसा ही एक शख्स डल झील में रहने वाला तारिक अहमद पतलू है। इन्होंने कोविड का न सिर्फ सामना किया बल्कि एक एम्बुलेंस बनाई जो डल वासियों के लिए राहत लेकर आई है। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। डल झील की लहरों पर तैरती ये एम्बुलेंस यहाँ पर अपनी नौयत की पहली एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस को बनाने वाले तारिक अहमद पतलू इसे न सिर्फ झील में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके जरिए कोविड-19 से मुतालिक जानकारी भी झील वासियों तक पहुँचाते हैं। हाथ धोइए और आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए मेहरबानी करके, और घर से बाहर मत निकले। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग घर से बाहर मत निकले। अभी कहते हैं कि जरूरत ईजाद की मां है। इस तैरती एम्बुलेंस की कहानी भी कोविड के मुश्किल हालात से जुड़ी है। जब मुझे कोविड हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था अगस्त के महीने में, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें, और हमें यहाँ से डल से हमें जाना पड़ता है, क्रॉसिंग करना पड़ता है दूसरी जगह से। यहाँ से हमें शिकारा लेना पड़ता है बिलवाड़ तक। तो यहाँ पे सब लोगों ने मेरे साथ सोशल बाइकाट किया था। उस टाइम लोग डरते थे। उन लोगों को दोष नहीं ठहराता हूँ जिसने मुझे उस टाइम क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हालात ऐसी थी कि सब लोग डरते थे। जब मैं वापस आया मैंने बहुत गूगल में भी चेक किया, हर एक जगह पे बोट्स का ये सब, तब जाके मैंने ये ट्रेडिशनल बोट को एक बड़ा लंबाई में और चौड़ाई में, ये उससे नॉर्मल बोट से बड़ा है, तो मैंने ये बोट बना दिया। अब ये बोट बनाने के बाद ये इसको मैंने एम्बुलेंस का एक शेप दे दिया, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स अभी है, व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, बेड है, इन दिनों तारिक सुबह तैयार होकर निकलते हैं। डल और नगीन झील के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर अवाम को न सिर्फ कोविड कवायद और ज़वाबित की तरगीब देते हैं बल्कि जहां कहीं भी कोई बगैर मास्क के नजर आया उन्हें मास्क भी फराहम करते हैं। मकामी लोगों के अलावा सयाहों के लिए भी ये तैरती एम्बुलेंस काफी मददगार साबित हो रही है। कुछ अरसे ललित गुलियानी नाम के एक सयाह की बीवी को हाउस बोट में चोट लगी तो रात के औकात में एम्बुलेंस किस तरह काम आई ये ललित खुद बता रहे हैं। एम्बुलेंस न होती तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक रोड तक जाना कितना मुश्किल था। इस एम्बुलेंस की कितने हमको फ़ायदा हुआ। एम्बुलेंस में फर्स्ट एड हमको, जबकि देखिए हमारी हाउस बोट इनकी नहीं थी, पड़ोस वालों की हाउस बोट है, लेकिन एम्बुलेंस उन्होंने हमको प्रोवाइड करके वहाँ तक पहुँचाया। फिर वहाँ से रात को लेके रात को 9:30 बजे तक हमारी वेट करी। हम अपनी मिसेज को वहाँ से ट्रीटमेंट करा के लाने के बाद में फिर वापस हाउस बोट को, जबकि उनकी चाबी भी खो गई थी बेचारों की, और किस तरीके से वहाँ लेके आए, इतना इन्होंने कोऑपरेट किया। मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी कई मिसालें हैं और मकामी लोग भी तारिक की इस पहल की तारीफ करते नहीं थकते। ये एम्बुलेंस होने से मतलब बहुत राहत आ गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं डल लेक में जहाँ शिकारा नहीं पहुँचता है, बहुत मतलब हार्ड तरीके से पहुँचता है। ये एम्बुलेंस में मोटर लगा है, ये बहुत अच्छा है, और ये एकदम क्विक से रोड पे पहुँचा देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एम्बुलेंस, इसका बहुत ही फ़ायदा हमें हुआ है। तारिक बगैर किसी मुआवजे के ये एम्बुलेंस फराहम करते हैं। अब बस इतना चाहते हैं कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने के लिए कोई उनकी मदद करे, क्योंकि कोविड के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की फराहमी जरूरी हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट।